बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कसरत से जो सवालात किए जा रहे हैं वो ये हैं कि क्या चेहरे के ऊपर मास्क लगा कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, सफ़ों के दरमियान में क्या फ़ासला रख के नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और क्या मस्जिद में एक से ज़्यादा जमातें की जा सकती हैं, या ऐसे ही सैनिटाइज़र को यूज़ करके क्या मस्जिद में जाया जा सकता है, या मस्जिद में सैनिटाइज़र यूज़ किया जा सकता है नहीं। तो इस हवाले से दारुल उलूम देवबंद का फतवा मुलाहिदा फरमाएँ। सवाल किया गया है कि मुल्क में आलमी वबा के पेश नज़र लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है, जिसमें तमाम मजहबी तकरीबात और इबादत गाहों में इज्तिमाई इबादतों की अदायगी पर पाबंदी आयद है। आइंदा 8 जून से हुकूमत इबादत गाहों को खोलने का मनसूबा बना रही है। मौजूदा माहौल में मसाजिद में हिफ्ज़ान सेहत की रियायत और लॉकडाउन की शराइत का लिहाज करते हुए बाजमात नमाज पंजगाना और जुमे की अदायगी के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाना चाहिए, इस सिलसिले में ख़ास तौर पर मुंदरजा ज़ेल सवालात के बारे में शरई रहनुमाई दरकार है। नंबर 1, क्या चेहरे पर मास्क लगाकर नमाज अदा की जा सकती है? नंबर 2, सफ़ों के दरमियान नमाजियों का बाहम फासले से खड़ा होना कैसा है? नंबर 3, अंदेशा है कि मस्जिद में ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद होगी, तो क्या ऐसी सूरत में हनफिया के नज़दीक नमाज पंजगाना और जुमे की एक से ज़ायद जमातों की गुंजाइश हो सकती है? नंबर 4, सैनिटाइज़र जिसमें 70 से 75% अल्कोहल की आमेजिश होती है, क्या वज़ू के बाद उससे हाथों, मस्जिद की सफ़ों और मस्जिद के दरो दीवार को साफ़ किया जा सकता है? जवाब मुलाहिदा फरमाएँ। आम हालात में नाक और मुंह को किसी कपड़े वगैरह में लपेट कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हदीस में इसकी ममानियत आई है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युग़त्तिय अर्रजुलु फ़ाहु फ़िस्सलाह, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि आदमी नमाज में अपने मुंह को ढाँप ले। इब्न माजा की ये रिवायत है। अलबत्ता सूरत मसूला में उज़्र की वजह से गुंजाइश होगी। नंबर 2, बाजमात नमाज अदा करने की सूरत में मिल मिल कर खड़ा होना मसनून है। अहादीस में मिल मिल कर खड़े होने की बहुत ताकीद आई है। एक हदीस में है रस्सू सुफूफकुम वक़ारिबू बैनहा, यानी अपनी सफ़ें मिली हुई रखो और सफ़ों के दरमियान में क़ुर्ब रखो। अलबत्ता मजबूरी की वजह से बक़दर ज़रूरत फ़ासला रखने की गुंजाइश होगी। नंबर 3, हनफिया के नज़दीक एक मस्जिद में जहाँ इमाम मुअज़्ज़िन और नमाज़ी मुतय्यन हो, जमात सानिया मकरूह है, और यह हुक्म जुमे की नमाज को भी शामिल है। अलबत्ता अगर कानून मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद कर दी जाए और सबका बैक वक्त मस्जिद की जमात में शरीक होना मुश्किल हो, तो अवलन कोशिश की जाए कि खारिज मस्जिद हिस्से में जमात की कोई शक्ल बन जाए, और अगर मस्जिद में महराब से हटकर दूसरी जमात कर ली गई तो मौजूदा हालात में ज़रूरत की वजह से हज़रत इमाम अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाह के कौल पर गुंजाइश हो सकती है। चूँकि इलाक़ों के अहवाल मुख्तलिफ होते हैं और मसाजिद में एक से ज़ायद जमातों की मुस्तकिल तरतीब कायम रखने में अमूमन दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं, इसलिए मस्जिद की कमेटी और इमाम साहब मकामी मुफ्तियान किराम के मशवरे से जो तरतीब मुनासिब और मुहताज समझें कायम कर लें। नंबर 4, आजकल अल्कोहल बिलअमूम अशरबा मुहर्रम से नहीं बनता है, यानी हराम चीज़ों से नहीं बनता है। ऐसे अल्कोहल से तैयार शुदा सैनिटाइज़र के खारजी इस्तेमाल की गुंजाइश है। फ़कत वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। नीचे मुफ्तियान किराम के दस्तखत मौजूद हैं।